हाउ टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी कंटेंट। वेल, अगर आप कंटेंट बेस पे लीड या सेल्स जनरेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना है, बिकॉज आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप उसको प्रॉपरली इम्प्रूव करते हो तो आप लीड्स भी जनरेट करोगे, सेल्स भी जनरेट होगी और आपकी ब्रांडिंग भी इम्प्रूव होगी। राइट, 3 बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलने वाला है आज। वेल, काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग अपने प्रोफाइल पे रैंडमली कंटेंट डालते हैं। कहीं से किसी लीडर की जो कोट्स होती है, कोई लीडर कुछ बोलते हैं तो उनका वीडियो उठा के अपने प्रोफाइल पे डाल दिया, किसी का कहीं से कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे डाल दिया, कहीं से मोटिवेशनल कोई कोट्स उठाया और अपने प्रोफाइल पे चिपका दिया। ये मिस्टेक सबसे बड़ा मिस्टेक वो कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम ये मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। राइट, उनको लगता है कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं उससे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड होती है, उनसे लोग सेटिस्फाई होते हैं और उनसे लोगों को हमारे पास आना चाहिए। वेल, अगर आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट डाल रहे हो, राइट, आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट अगर डालते हो तो मोटिवेशनल कंटेंट किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। और अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो वो पर्सन आपके पास नहीं आएगा। राइट, जब तक आप किसी की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं करोगे कोई भी पर्सन आपकी क्यों सुनेगा, कोई रीज़न नहीं बनता है फिर सुनने का। अगर आप बिजनेस आप कर रहे हो, राइट, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आप मेरा कंटेंट उठा के अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगी? बेनिफिट तो मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज जो आपके ऑडियंसेस हैं वो तो मुझे देख रहा है। राइट, जब तक आप अपना कंटेंट अपने प्रोफाइल पे नहीं डालोगे कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वेल, ये चीज़ तो आपको भी पता है कि अगर कोई पर्सन आप पे अगर ट्रस्ट नहीं करता है तो आपके पास कभी नहीं आने वाला। राइट, तो आपको जो कंटेंट डालना पड़ेगा वो कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। मतलब कि वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। जब तक आपका कंटेंट आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं करेगा आपके पास एक भी पर्सन नहीं आएगा। राइट, क्योंकि वहाँ पे आपकी अथॉरिटी ही बिल्ड नहीं होगी। जब तक अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी कोई भी पर्सन आपके पास नहीं आने वाला है। राइट, ये आप अच्छी तरह से समझते हो कि कोई भी पर्सन एक लीडर से सीखना चाहता है। अगर आप भी कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप भी किसी लीडर से ही सीखना चाहते हो जो पर्सन उसके बारे में अच्छे से जानता है, जो एक्सपर्ट है। राइट, और चूंकि अगर आपका कंटेंट रैंडम कंटेंट होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आप एक बिगिनर पर्सन हो, आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में, और यही एक रीज़न बनता है कि उसको आपके पास रोकने का। राइट, वो पर्सन आपके पास नहीं आएगा सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से। तो आपको ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा जो आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, उसके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को टच करता है। राइट, तो आपको वो कंटेंट डालना पड़ेगा कि जो आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा हो। वेल, वो कंटेंट डालने के लिए 3 फंडा है। इन तीनों फंडा को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका कंटेंट वो कंटेंट होगा जिससे आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, लीड्स भी आपके पास आएगी और आप सेल्स भी जनरेट करोगे। राइट, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भी बिजनेस से बिलोंग करते हो सकता है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। राइट, जिस भी बिजनेस में आप हो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको आप सेल या प्रमोट करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या वो ऑडियंसेस है जिसको आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। राइट, अगर आप एक टीचर हो और आप इंग्लिश सिखाते हैं तो आपके पास वो स्टूडेंट होनी चाहिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। राइट, अगर आप फिजिक्स सिखाते हैं तो आपके पास वो स्टूडेंट होना चाहिए जो फिजिक्स सीखना चाहता है। राइट, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आपके पास वो ऑडियंसेस होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। राइट, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप किस बिज़नेस से बिलोंग करते हो और आपके पास कैसी ऑडियंसेस चाहिए जिसको आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट थिंग आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास क्या वो ऑडियंसेस है जिसको आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। इफ़ येस, देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपको आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस किस प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे फेस कर रहा है, कहाँ पे वो अटकता है। राइट, जब तक आपको आपके ऑडियंसेस का प्रॉब्लम पता नहीं होगा तब तक आप जो भी कंटेंट बनाओगे वो कंटेंट काम नहीं करेगा। राइट, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके कंटेंट बेस पे लोग आपके पास आए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस को लोग परचेज करें, तो आपको आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम से अवेयर होना चाहिए। राइट, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन सी प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे फेस कर रहा है। बिकॉज अभी लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली कंटेंट डाले, जो भी कंटेंट उनको समझ आता है वो डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे उनकी ब्रांडिंग भी ख़राब होती है और लोग उनके पास आते भी नहीं। राइट, तो आपको आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियंसेस है किस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है, कहाँ पे वो अटक रहा है, किसका सॉल्यूशन वो खोज रहा है। राइट, तभी आप उसको एक बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस किस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो भी आपका ऑडियंसेस है जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
क्या आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट या सर्विस उसको ऑफर नहीं करना है। अगर आप रैंडमली प्रोडक्ट या सर्विस उसको ऑफर करोगे तो आपकी अथॉरिटी ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको सर में दर्द है और आप एक डॉक्टर हैं जो उसको ये मेडिसिन दे रहा है जिससे वो पेट दर्द को दूर कर सकता है। किसी को अगर सर में प्रॉब्लम है और आप उसको पेट दर्द का मेडिसिन दोगे तो वो पर्सन आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, राइट। इसके लिए आपको उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपके ऑडियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, आपके पास वही प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंसेस की प्रॉब्लम सेटिस्फाई होती है, राइट। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज़, ये चीज़ को आप ध्यान से समझना, सारा गेम इसी पे रन करेगा, राइट। जो भी आपका ऑडियंसेस है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, आपको उसके प्रॉब्लम और आपका जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस यानी आपका ऑडियंसेस का प्रॉब्लम और आपका प्रोडक्ट का सर्विस दोनों को मिक्स करके आपको कंटेंट रेडी करना है, राइट। 95% पीपल यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमारा ऑडियंस क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। रैंडमली कंटेंट बनाते हैं, इसीलिए रिजल्ट भी रैंडमली आता है, राइट। तो आपका जो ऑडियंसेस है, जो प्रॉब्लम वो फेस करता है, वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और जो आपका प्रोडक्ट है, जो सर्विस वो दे रहा है, आपको दोनों को मिक्स करके, यानी आपका ऑडियंसेस का प्रॉब्लम और आपका प्रोडक्ट का सर्विस दोनों को मिक्स करके आपको कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। वो कंटेंट का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अगर आप वो कंटेंट डालते हो, जैसे कि मान के चलो आप ये सीखना चाहते हैं कि महीने का 10,000 रुपया घर बैठे कैसे कमाएं, और मैंने अपने प्रोफाइल पे ये कंटेंट डाला है या मैं ये वीडियो बना के डालता हूँ कि मैंने पिछले महीने कैसे 20,000 रुपया जनरेट किया था घर बैठे, तो आप वो वीडियो डेफिनेटली देखोगे, बिकॉज वो वीडियो आपकी नीड की सेटिस्फाई करेगा, राइट। आप वही चीज़ खोज रहे हो, तो ऑन द सेम थिंग ये चीज़ आपको करनी है। जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को क्लिक करना चाहिए। जब तक आपका कंटेंट आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को क्लिक नहीं करेगा, वो पर्सन आपके बारे में नहीं समझेगा और ना ही उसको आप पे ट्रस्ट होगा और ना ही आने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो अपने प्रोफाइल पे या डालने वाले हो, राइट, वो कंटेंट आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब तक आपका कंटेंट आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो पर्सन आपके पास नहीं आने वाला है, राइट। उसको आप पे ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो आपके बारे में जानता ही नहीं है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, राइट। जब तक लोग आपके बारे में नहीं जान रहे कि आपके पास क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है या आप क्या चीज़ सिखाते हो, तो वो कैसे आएगा आपके पास? कोई रीज़न नहीं बनता फिर आने का, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट ही एक ऐसा साधन है जिससे आपके लीड्स आपके पास आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत सोच समझ के ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। अब आपको ध्यान में क्या क्या रखनी है वो भी समझ लो। पहली चीज़ कि आपके पास कैसी ऑडियंसेस है, राइट। जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उसके रिक्वायर्ड आपके पास वो ऑडियंसेस होनी चाहिए जिसको आपके बिज़नेस में रिक्वायरमेंट है, राइट। सेकेंड थिंग कि आपके पास आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका ऑडियंस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो प्रोडक्ट या सर्विस आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम को टच नहीं करेगा, उस पर्सन को लगेगा कि आपने उसके साथ चीट किया है, राइट। अगर आपके पास सर दर्द की शिकायत है, अगर आप सर दर्द की गोली लेना चाहते हो और मैं आपको पेट दर्द की गोली दे दूँ तो दोबारा आप मेरे पास कभी नहीं आओगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको आपके ऑडियंसेस की प्रॉब्लम का एक्सेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, राइट। तभी आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स भी आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी क्लोज करोगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि अगर आपके पास लीड जनरेशन या सेल्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे तो मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। सो अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज लीड जनरेशन एंड सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे हम डालने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी मुझे फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पे भी हम बहुत सारा कंटेंट डालें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला, राइट। सो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है आपको, राइट। एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो, राइट। और शेयर करो इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ जिसको देख के आपको ये लगता है कि इसको भी सीखने की जरूरत है, राइट। सो थैंक यू, लव यू ऑल।